तो चलिए आज जानता है नंबर 1 कौन सी चीज़ खाने से सबसे ज़्यादा बलगम बनता है। दरअसल बलगम शरीर में एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो श्वास प्रणाली, पाचन प्रणाली और अन्य अंगों की रक्षा करने में मदद करता है। यह एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो सूजन, संक्रमण और जलन को कम करने के लिए उत्पन्न होता है। हालांकि कभी कभी यह अत्यधिक उत्पन्न होने लगता है जिससे समस्या होती है। बलगम का अत्यधिक उत्पादन कई कारणों से होता है जिनमें पर्यावरणीय कारण, एलर्जी, संक्रमण और आहार शामिल है। आहार का भी बलगम उत्पादन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ होता है जिनका सेवन करने से बलगम का उत्पादन बढ़ सकता है। यह खाद्य पदार्थ शरीर के प्राकृतिक रक्षात्मक तंत्र को उत्तेजित करता है और बलगम के उत्पादन को बढ़ाता है। जैसे नंबर 1 दूध और डेयरी उत्पाद। दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों का सेवन बलगम के उत्पादन को बढ़ा सकता है। यह कुछ व्यक्तियों में गले में खराश और बलगम को भी बढ़ा सकता है जिससे श्वास तंत्र में अधिक जलन हो सकती है। दूध में मौजूद प्रोटीन विशेष रूप से कैसीइन गाढ़ा और चिपचिपा बलगम उत्पन्न कर सकता है। हालांकि यह प्रभाव हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन जो लोग दूध के प्रति संवेदनशील होते हैं उन्हें इससे बच के रहने की सलाह दी जाती है। नंबर 2 चीनी और शक्कर। अत्यधिक चीनी या शक्कर का सेवन भी बलगम को बढ़ा सकता है। शक्कर का शरीर में उच्च स्तर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है जिससे शरीर में जलन और बलगम का उत्पादन बढ़ता है। खासकर जब व्यक्ति शक्कर को अत्यधिक मात्रा में खाता है तो यह श्वास तंत्र में सूजन का कारण बनता है और बलगम को अधिक उत्पन्न करता है। नंबर 3 तली भुनी और मसालेदार खाद्य पदार्थ। तला हुआ भोजन विशेष रूप से जो अधिक तेल और मसालेदार होता है शरीर में सूजन बढ़ा सकता है। इन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट और अनहेल्दी वसा होता है जो श्वास तंत्र में जलन पैदा करता है जिससे बलगम का उत्पादन बढ़ता है। मसालेदार भोजन जैसे मिर्च भी गले में जलन और बलगम को बढ़ा सकता है। नंबर 4 मांस और प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ। कई बार अधिक मांसाहारी आहार, खासकर लाल मांस, शरीर में जलन पैदा कर सकता है। मांस में उपस्थित कुछ तत्व शरीर में सूजन का कारण भी बनते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक बलगम का उत्पादन होता है। हालांकि यह प्रभाव भी व्यक्ति की पाचन क्षमता और आहार की अन्य आदतों पर निर्भर करता है। नंबर 5 साइट्रिक फल। साइट्रिक फल जैसे संतरा, नींबू और अंगूर में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है जो श्वास तंत्र के लिए लाभकारी है। हालांकि कुछ व्यक्तियों में को इन फलों से एलर्जी हो सकती है और यह गले में जलन और बलगम के उत्पादन को बढ़ा सकता है। नंबर 6 ग्लूटोन युक्त खाद्य पदार्थ। ग्लूटोन जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है कुछ व्यक्तियों के शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों में देखा जाता है जो सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता से पीड़ित होते हैं। ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बलगम के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। नंबर 7 कॉफ़ी और कैफीन। कॉफ़ी और अन्य कैफीन युक्त पेय पदार्थ भी शरीर में जलन पैदा कर सकता है जो बलगम को बढ़ा सकता है। कैफीन का सेवन शरीर को निर्जलित कर सकता है जिससे गले में अधिक बलगम जमा होता है। नंबर 8 आलू और स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ। आलू और अन्य स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे चावल, ब्रेड और पास्ता बलगम को बढ़ा सकता है। विशेष रूप से यह खाद्य पदार्थ शुगर को फ्री करने का कारण बनता है जो शरीर में सूजन और जलन पैदा करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 छाती में बलगम जमने पर क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल छाती में बलगम जमना एक सामान्य समस्या है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जैसे कि सर्दी, खांसी, एलर्जी, श्वास संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण। यह स्थिति खासतौर पर तब महसूस होती है जब म्यूकस या बलगम श्वास नलिकाओं में जमा हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और रोगी को खांसी या घबराहट का सामना करना पड़ता है। छाती में बलगम जमने पर कई संकेत दिखाई देते हैं जैसे नंबर 1 बलगम जमने पर सबसे सामान्य संकेत खांसी है। जब श्वास नलिकाओं में बलगम जमा हो जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी उत्पन्न करता है। यह खांसी सूखी भी हो सकती है या बलगम के साथ भी होती है। नंबर 2 जब श्वास नलिकाओं में बलगम जमा हो जाता है तो हवा की सामान्य गति में रुकावट उत्पन्न हो सकती है जिससे घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है। यह विशेष रूप से अस्थमा या क्रोनिक डिजीज जैसे मामलों में अधिक होती है। नंबर 3 अगर बलगम अत्यधिक जमा हो जाए तो यह श्वास प्रणाली को अवरुद्ध कर सकता है जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह विशेष रूप से गहरी सांस लेने या शारीरिक गतिविधि करते समय महसूस होता है। नंबर 4 बलगम के कारण श्वास नलिकाओं का संकुचन भी हो सकता है जिससे व्यक्ति को छाती में भारीपन या दबाव भी महसूस हो सकता है। यह स्थिति अस्थमा, एलर्जी या संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 5 जब बलगम गले में जमा होता है तो गला खुजला सकता है या खराश हो सकती है। यह बलगम के कारण होता है जो गले के अंदर स्थिर हो जाता है और उसे उत्तेजित करता है। नंबर 6 जब शरीर बलगम को बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करता है तो इससे व्यक्ति को थकान का अनुभव भी हो सकता है। ये विशेष रूप से खांसी और सांस की तकलीफ के साथ होता है।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, बलगम को बाहर निकालने का आसान तरीका क्या है। दरअसल बलगम को बाहर निकालने के लिए कई घरेलू उपाय और चिकित्सक उपचार भी उपलब्ध होते हैं। जैसे नंबर 1, बलगम को बाहर निकालने के लिए भाप लें। भाप लेना बलगम को बाहर निकालने का एक प्रभावी तरीका है। भाप से बलगम को ढीला किया जा सकता है, जिससे वह अधिक आसानी से बाहर निकलता है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसे तौलिए से ढककर चेहरे पर रखें, ताकि भाप आपके श्वास मार्गों में प्रवेश कर सके। आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। नंबर 2, बलगम को बाहर निकालने के लिए गर्म पानी पिए। दरअसल गर्म पानी पीने से गले में जमा बलगम को ढीला करने में मदद मिलती है। यह गले की सूजन को कम करता है, श्वास मार्गों को आराम प्रदान करता है। दिन में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने से शरीर में नमी भी बनी रहती है, जिससे बलगम बाहर निकलने में मदद मिलती है। नंबर 3, बलगम को बाहर निकालने के लिए हर्बल चाय पिए। हर्बल चाय जैसे अदरक, शहद और तुलसी की चाय बलगम को बाहर निकालने में सहायक होती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो श्वास मार्ग को साफ करने में मदद करता है। शहद गले की सूजन को कम करता है और तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो संक्रमण से राहत प्रदान करता है। इन चायों का सेवन बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, बलगम को बाहर निकालने के लिए सेंधा नमक के साथ गरारे करें। सेंधा नमक के साथ गरारा करना भी बलगम को बाहर निकालने का एक पुराना और प्रभावी तरीका है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर अच्छे से घोलें और फिर इसका गरारा करें। यह गले की सूजन को कम करता है, बलगम को बाहर निकालने में मदद भी करता है। नंबर 5, बलगम को बाहर निकालने के लिए मसालेदार खाना खाएं। मसालेदार खाने में मिर्ची, अदरक, लहसुन और हल्दी जैसी सामग्री शामिल होती है, जो श्वास प्रणाली को उत्तेजित करती है, बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। मिर्ची में कैप्साइसिन होता है, जो बलगम को ढीला करने और बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 6, बलगम को बाहर निकालने के लिए नमक और शहद का मिश्रण खाएं। सेंधा नमक और शहद का मिश्रण बलगम को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसके लिए 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी नमक मिलाकर उसे दिन में 2 बार सेवन करें। शहद गले को आराम देता है, जबकि नमक सूजन को कम करता है। नंबर 4, छाती में बलगम जमने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल छाती में बलगम जमने की समस्या कई कारणों से होती है, जैसे सर्दी, खांसी, श्वास संक्रमण, अस्थमा या एलर्जी। यह स्थिति न केवल असहज होती है, बल्कि यह सांस लेने में भी कठिनाइयां पैदा करती है। बलगम का जमाव शरीर में सूजन और इन्फेक्शन को बढ़ावा भी दे सकता है, इसलिए इसे समय रहते ख़त्म करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे नंबर 1, सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे वायरस संक्रमण आमतौर पर श्वास तंत्र को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति को सर्दी खांसी होती है तो शरीर की सुरक्षा प्रणाली के तहत बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है, जो श्वास तंत्र से वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। इस दौरान बलगम की अधिकता होती है और यह श्वास नलिकाओं में जमा होता है। नंबर 2, ब्रोंकाइटिस एक प्रकार की सूजन है जो श्वास नलिकाओं में होती है। यह वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। इस स्थिति में श्वास नलिकाओं में बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है और जमा होने लगता है, जिससे व्यक्ति को खांसी, सांस में तकलीफ और बलगम निकलने में कठिनाई होती है। नंबर 3, अस्थमा एक पुरानी श्वास बीमारी है जिसमें श्वास नलिका संकुचित हो जाती है, सूजन पैदा करती है। इस कारण से व्यक्ति को बलगम का अधिक उत्पादन होता है और यह बलगम छाती में जमा भी हो सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। नंबर 4, निमोनिया एक गंभीर श्वास संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण फेफड़ों में सूजन और संक्रमण हो सकता है। इससे बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है और यह फेफड़ों में जमा हो सकता है, जिससे गंभीर खांसी और सांस की समस्या होती है। नंबर 5, धूम्रपान और प्रदूषण से श्वास तंत्र को गंभीर नुकसान होता है। जब व्यक्ति सिगरेट पीता है तो धूम्रपान से श्वास नलिकाओं में जलन होती है और बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रदूषण के संपर्क में आने से भी श्वास तंत्र में सूजन और बलगम जमा होता है। नंबर 6, कुछ दवाएं जैसे कि खांसी की दवाएं और एंटीहिस्टामाइन बलगम के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इन दवाओं का दुष्प्रभाव श्वास नलिकाओं में सूजन और बलगम के जमाव का कारण भी बन सकता है। नंबर 7, एलर्जी के कारण भी श्वास नलिकाओं में सूजन और बलगम का उत्पादन बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति किसी विशेष पदार्थ जैसे धूल, पराग या फिर पालतू जानवर के बालों से एलर्जी रखता है तो इसके कारण छाती में बलगम जमा हो सकता है। एलर्जी के कारण श्वास नलिकाओं में सूजन और बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे यह समस्या बढ़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, छाती में बलगम जमा होने पर भूलकर भी कौन से फल न खाएं।
दरअसल बलगम बनने के दौरान कुछ फल और खाद्य पदार्थ ऐसे होता है जो समस्या को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वह स्वास्थ्य तंत्र में जलन पैदा कर सकता है या शरीर में अधिक बलगम का निर्माण भी कर सकता है। जैसे नंबर 1, केला एक ऐसा फल है जो बलगम को बढ़ा सकता है। यह फल ठंडा और भारी होता है और इसे खाने से शरीर में अति बलगम का निर्माण हो सकता है, खासकर अगर आप पहले से ही बलगम की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा केला शरीर को आलसी भी बना सकता है, जिससे बलगम आसानी से नहीं निकल पाता है। नंबर 2, संतरा, नींबू, आंवला और अन्य खट्टे फल कुछ लोगों के लिए बलगम की समस्या को और भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं, लेकिन इनका खट्टापन स्वास्थ्य तंत्र को उत्तेजित कर सकता है, बलगम को उत्पादन में वृद्धि करता है। नंबर 3, आम जैसे गहरे रंग के फलों में ज़्यादा शक्कर होती है जो स्वास्थ्य तंत्र में सूजन और जलन को बढ़ा सकती हैं। आम खाने से कुछ लोगों को गले में खराश और बलगम बढ़ने की समस्या हो सकती है, इसलिए इस फल से बचना बेहतर होता है। नंबर 4, अंजीर एक ऐसा फल है जो अत्यधिक मीठा होता है और शरीर में गर्मी का कारण भी बन सकता है। यह फल भी बलगम को बढ़ा सकता है और गले में सूजन पैदा कर सकता है। विशेष रूप से ठंडे वातावरण में अंजीर का सेवन करने से बलगम की समस्या और भी बढ़ जाती है। नंबर 5, सेब स्वस्थ फल माना जाता है, लेकिन इसके सेवन से कुछ लोगों को गले में बलगम का एहसास हो सकता है, खासकर जब इसे ठंडा खाया जाता है तो यह बलगम को बढ़ा सकता है। यदि आपको छाती में बलगम की समस्या है तो सेब का सेवन सीमित मात्रा में करें और उसे कमरे के तापमान पर ही रखें। नंबर 6, पपीता एक बहुत ही फायदेमंद फल है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में एंजाइम होता है जो पेट में जलन और श्वास तंत्र में गड़बड़ी कर सकता है। यह फल भी बलगम के उत्पादन को बढ़ा सकता है, इसलिए बलगम के मामले में इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, छाती में बलगम खत्म करने के लिए क्या पीना चाहिए। जैसे गर्म पानी और शहद का संयोजन एक पुराना और प्रभावी घरेलू उपचार है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होता है जो संक्रमण को कम करने में मदद कर सकता है। गर्म पानी बलगम को पतला करता है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा अदरक एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो बलगम को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अदरक में मौजूद जिंगरोल और शहद के गुण मिलकर शरीर से बलगम को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्ते श्वास प्रणाली को साफ करने में मदद करता है और अदरक बलगम को पतला करता है। दोनों का संयोजन छाती में जमा बलगम को खत्म करने में कारगर होता है। इसके साथ ही हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो शरीर में सूजन को कम करने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह बलगम को भी बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके अलावा पुदीना और अजवाइन दोनों में ऐसे गुण होते हैं जो श्वास तंत्र को साफ करने में मदद करता है। इनका काढ़ा बलगम को पतला कर सकता है और सांस की समस्या को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त नींबू में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसके साथ ही गुनगुना पानी बलगम को ढीला करने और निकालने में सहायक होता है। दरअसल छाती में जमा बलगम से छुटकारा पाने के लिए आपको कई तरह के पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ सकता है। ऊपर दिए गए प्राकृतिक उपचार न केवल आपको बलगम से राहत दिला सकता है, बल्कि आपके श्वास प्रणाली को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि यदि आपकी स्थिति गंभीर हो या बलगम से जुड़ी कोई अन्य समस्या हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है।